अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम मौजूद हैं मस्जिद अल हराम। सुबह से ही आज़मीन कराम का तांता बना हुआ है, जो बंधा हुआ है, जो हरम की तरफ रवां दुआ है। और अभी हमने क्लॉक टावर की बेसमेंट में जो बस स्टेशन है, जो कि खुदाई की तरफ जाता है, वहाँ से हम आए हैं और अभी बाबे उमरा की तरफ हम जा रहे हैं दूसरे स्टॉप्स देखने। और ये शाहराह इब्राहिम खलील, जिसको कबूतर चौक भी बोलते हैं, ये रास्ता है। और एक चीज़ नोटिस की, सख्ती बहुत ज़्यादा है। हरम के तमाम दाखिली रास्तों पर नुस्ख कार्ड चेक किया जाता है। अगर किसी के पास खुदा न खास्ता नुस्ख कार्ड ना हो तो वीज़े की कापी भी रखे और इंतज़ामिया को कहे नुस्ख कार्ड फराहम किया जाए जल्द अज जल्द। तो मक्का भी अभी तक उतना गहमा गहमी नहीं है, जिसकी वजह यही है कि तमाम दाखिली रास्तों पर जिनकी तसरी कहते हैं इजाज़तनामे को, इजाज़तनामा हो या नुस्ख कार्ड हो, या तो वो मक्का में काम करता हो या हाजी हो, उनको ही आने की इजाज़त है और किसी को आने की इजाज़त नहीं है। जगह जगह पानी, ठंडे पानी की सबीलें। व्हाट्सएप टाइम क्या हुआ? 10 बज रहे। जी अभी 10:15 हो चुके हैं और आप रश का आप वो देख रहे हैं कि कितना रश है। ओके जी, यहाँ पर भी चेक पोस्ट थी जहाँ पे इन्होंने नुस्ख कार्ड चेक किए हमारे। और इब्राहिम खलील से काफ़ी ज़्यादा हाजी आ रहे हैं। इट्स मीन के यहाँ पर रास्ते भी इन्होंने बंद कर दिए। अभी बाबे उमरा या नई एक्सटेंशन की तरफ तमाम हाजियों को डाइवर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश के, इंडिया के हाजी नज़र आ रहे हैं। टीम पे नज़र रखना, अमजद को ज़रा देख रहे हैं, पीछे ही था, खड़ा था। ये वाशरूम नंबर 6 इब्राहिम खलील पे। और ये बाबे फ़हद है, वो भी अभी बंद है। इट्स मीन कि ये भी फिल हो चुका होगा अभी बाबे उमरा की तरफ। तो सबसे पहले हमने अजियाद जो बस अड्डा है वो देखा। वहाँ पर इस दफ़ा पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तानी जो मैक्सिमम हाजी हैं वो मखबसल जिन वाली साइड पर उतर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा बस स्टॉप है क्लॉक टावर की बेसमेंट से, वहाँ से गुदाई के लिए बसें जाएंगी। तीसरा है जरवल और चौथा बस स्टॉप है जबले काबा। और आज़मीन हज एक चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी बिल्डिंग के सामने इनकी बसें मौजूद हैं, जो कि 24 घंटे हरम इनको लेके जाती हैं, ले वापस लाती हैं। और हर बस का बिल्डिंग नंबर ऊपर लिखा होता है कि किस किस बिल्डिंग के लिए ये बस है। तो जिस बस नंबर पर बैठे वापसी पर उसी हरम के उसी दरवाजे से निकलें और उसी बस स्टॉप पर पहुँचें ताकि आपको अपनी बिल्डिंग वाली बस मिल सके। और आपको जो लोग कहते हैं कि बस स्टॉप से हमें चलना पड़ता है,
बहुत ज़्यादा। तो ये हाजी ये विदाउट ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं ये, और ये शारा इब्राहिम खलील से आ रहे हैं, और शारा इब्राहिम खलील पे जो एक पहली कुबरी या पुल आता है वो तकरीबन 1 किलोमीटर उसका सफ़र है। तो ये लोग 1 किलोमीटर का सफ़र पैदल चल कर करके आ रहे हैं। अगर उस हिसाब से आप सरकारी हज स्कीम पे देखें तो आपको जो बस स्टॉप मिलते हैं वहाँ से हरम 100-150 या बमुश्किल 200-250 मीटर होगा। यानी आप एसी बसों में आराम से बैठ के 10-15 मिनट में आप हरम पहुँच जाते हैं, और 5-7 मिनट की वाक पे आप हरम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। माशाल्लाह हरम भी इतना वसी व अरीज़ है। तो अगर आप ये समझते हो कि हमें जनाब बिल्कुल मुताफ के पास बस उतारेगी, तो ऐसा नहीं है। और ये दूसरे मुल्कों के जहाज देख लें, आज़मीन हज ये कितनी दूर से सफ़र करके आ रहे हैं। मैं अगर ये थोड़ा सा बुलंदी के मुकाम से आपको वापस दिखाऊं कि पीछे कितनी दूर से लोग पैदल चल के आ रहे हैं जुमा की अदायगी के लिए, तो उन चीज़ों को देखें, कंपैरिजन करें, उसके बाद जो है कोई आप स्टेटमेंट दें। स्टेटमेंट देने से पहले आप प्लीज़ देख लें अच्छी तरीके से, आप रिसर्च कर लें कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं। हमने जो बेस्ट पॉसिबल बस स्टेशन हैं, बेस्ट पॉसिबल जो बिल्डिंग्स हैं, वो आपके लिए अरेंज की हैं। हरम के नज़दीक होने का ये मतलब नहीं है कि आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। ये लोग इतनी दूर से पैदल चल रही है। पहला पुल है, इसके तकरीबन 800-900 मीटर आगे फिर दूसरा पुल है, वहाँ से लोग पैदल चल रहे हैं। 600 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर या 1 किलोमीटर पैदल, ये इनकी मामूल की बात है। और जो हमारे बस स्टॉप्स हैं वो मैक्सिमम जो है वो इसी तरीके से हैं। फवाद बंदे इकट्ठे कर लेना यहाँ पे, फिर यहाँ से आगे मूव करते हैं। जी ये एक एंट्री पॉइंट है, यहाँ से भी चेक कर रहे हैं मिस्टर कार्ड्स। और ये हरम की एक्सटेंशन जो है ये सामने आपको नज़र आ रही है। उधर पहुंच के इंशाल्लाह दोबारा भी लॉक करता हूं, और आपको फिर दूसरे जो बस स्टॉप हैं वो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह।